काफ़ी समय पुरानी बात है। एक बार एक राजा था। राजा का नाम था राजा ईमान सिंह। राजा ईमान सिंह अपने नाम की तरह काफ़ी ईमानदार भी था और अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। राजा की प्रजा भी अपने राजा को बहुत प्यार करती थी और उसके राज्य में चारों तरफ खुशहाली और सुख समृद्धि रहती थी। राज्य में चारों तरफ खुशहाली रहने के बाद भी राजा बहुत दुखी रहा करता था। राजा के दुखी होने का मुख्य कारण था उसकी संतान का ना होना। राजा की संतान ना होने के कारण राज्य के लिए एक बड़ा प्रश्न था कि आगे उस राज्य को पूरी ईमानदारी के साथ कौन संभालेगा। राजा दिन रात इसी चिंता में खोया रहता। जब राजा की चिंता इसी तरह दिन पर दिन बढ़ती गई तो राजा के मंत्री ने राजा को सलाह दी। महाराज, मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन मुझसे आपकी इस चिंता को देखा नहीं जा रहा है, इसलिए मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। आप अपनी प्रजा में से किसी एक बच्चे को चयनित कर सकते हैं और अपना अगला राजा बना सकते हैं, जिससे आपकी प्रजा भी खुश रहेगी और आपकी चिंता भी दूर रहेगी। राजा को मंत्री की बात ठीक लगी और उसने अगले ही दिन पूरे राज्य के सारे बच्चों को अपने महल में बुलवाया और सारे बच्चों को इकट्ठा कर राजा ने बोला, मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमको अपने राज्य के लिए एक नया राजा चाहिए और वो राजा आप सब में से किसी एक को बनना है। तो वह राजा बनने के लिए मैंने यहाँ एक प्रतियोगिता रखवाई है। क्या आप सभी उस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहेंगे? सभी बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए खुशी खुशी हाँ कर दिया। तभी राजा ने कुछ गमले मंगवाए और एक एक गमला एक एक बच्चे के हाथ में दिया। फिर राजा ने बोला, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। मैंने इन सभी गमलों में अपने हाथ से कुछ बीज डाले हैं और वह बीज 15 दिन में एक पौधा बन जाएंगे। मैं आप सभी को 15 दिन का समय देता हूँ। जिस भी बच्चे का पौधा सबसे सुंदर निकल कर आएगा, वही बच्चे को मैं अपने राज्य का राजा घोषित करूँगा। लेकिन वो पौधा लाने के लिए आप सभी को इस गमले में धूप और पानी बराबर देनी है। इस गमले का पूरा ध्यान रखना है। क्या आप सभी ये कर पाएंगे? सभी बच्चों ने पूरे उत्साह में हाँ बोला। राजा को उनकी हाँ सुनकर बड़ी खुशी हुई। अब 15 दिन बीत चुके थे और राजा और उसके मंत्री और बाकी लोग, सब लोगों को अपने नए राजा का इंतजार था। 15 दिन के बाद जब महल में सारे बच्चों को बुलाया गया तो राजा ने देखा सारे बच्चों के गमलों में बहुत सुंदर सुंदर पौधे आ चुके थे। किसी का पौधा लाल फूलों से भरा हुआ था तो किसी का पीले फूलों से और किसी का हरा भरा पत्तों से। राजा और उसके मंत्री और बाकी राज दरबारी सब यही चिंता में लग गए कि आखिर राजा अब कौन बनेगा, क्योंकि सभी के पौधे बहुत ही सुंदर थे। तभी राजा की नज़र एक छोटी बच्ची पर जो पड़ी कोने में खड़ी थी और उसके गमले में एक पत्ता भी नहीं आया था। राजा ने उस बच्ची को बहुत गौर से देखा। वो बच्ची मायूस होकर एक कोने में खड़ी हुई थी। राजा उस बच्ची के पास गया और बोला, प्यारी बच्ची, तुम मायूस मत हो। तुमने शायद अपने गमले को धूप और पानी नहीं दी है, इसलिए तुम्हारा पौधा नहीं आया है। वह बच्ची राजा से डरते हुए बोली, माफ़ कीजिएगा महाराज, लेकिन मैंने पूरे 15 दिन अपने गमले की पूरी देखभाल की है, उसे समय पर धूप दिखाई है
और पानी भी दिया है, लेकिन मेरे गमले में एक भी पत्ता नहीं आया। शायद मैं इस राज्य की राजा बनने लायक नहीं हूँ, मुझे माफ़ कीजिए। राजा बच्ची की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराया और वापस अपने स्थान पर जाकर बोला, मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को इंतजार है कि इस राज्य का राजा कौन बनेगा, तो मैं घोषणा करने जा रहा हूँ। इस राज्य का राजा ये प्यारी बच्ची बनेगी। राजा की बात सुनकर सभी लोग उस बच्ची को बड़े आश्चर्य से देखने लगे कि उसके गमले में एक पत्ता भी नहीं है और राजा ने उसे अपना नया राजा घोषित कर दिया। सबके मन में यही प्रश्न था कि ऐसा क्यों हुआ। तब राजा ने उस बच्ची का राजा बनने का कारण कुछ इस तरह बताया, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मुझे अपने राज्य के लिए ईमानदार राजा चाहिए था, जो कि मुझे इस बच्ची में दिखा। सभी लोगों ने फिर उस बच्ची को ध्यान से देखा कि वह बच्ची ईमानदार कैसे है। तब राजा ने बोला, मैंने सभी बच्चों को गमले जरूर दिए थे, लेकिन किसी के गमले में मैंने बीज नहीं डाले थे। अब आप ही बताइए, बिना बीज के सभी बच्चों के गमले में पौधे कैसे आ सकते हैं? इसका मतलब ये हुआ सभी बच्चों ने अपने गमलों में पानी और धूप जरूर दिया, लेकिन पौधा ना आने के बाद उन्होंने अपना अपना पौधा लगा लिया। सभी ने यही सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा और हम नया पौधा लगा के ला सकते हैं, लेकिन इस बच्ची ने अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ किया और पौधा ना आने पर भी वो उस गमले को ऐसा के ऐसे ही ले आई। इसलिए अब आप ही बताइए, इन सब बच्चों में ईमानदार कौन है? सभी लोगों ने एक साथ महाराज की जय बोली और अपने नए राजा का स्वागत किया और सभी को समझ में आ चुका था कि ईमानदारी ही जीवन में सबसे बड़ा धन है। इस प्रकार राजा ने अपने गमले को जादुई गमला साबित किया और एक ईमानदार राजा की खोज की।